हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है हमारा फीचर्स ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश की विशेषता कहिए इसको, या फिर आप बेनिफिट्स ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के फ़ायदे क्या है, या कॉमन चीज़ है कि जब आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहाँ आपसे कहा जाता है कि आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं। वाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। कॉलेज में जाएंगे तो आप अंग्रेजी क्यों, स्पोकन कोर्स करेंगे वहाँ किसी भी, तो मैनी मोर रीजन बिहाइंड फॉर इट कि आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड मैंने सोचा कि एक अपडेट दूँ आप लोगों को। तो मैंने कुछ फीचर्स लिखे हैं जिनके पीछे ये रीज़न है। फर्स्ट में मैंने लिखा है, देखेंगे, इट इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज मीन्स ये एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अंतर्राष्ट्रीय मीन्स राष्ट्र के डिफरेंस का। कोई आप हिंदी किसी और देश में जाकर के बोलेंगे तो वो नहीं समझेगा, लेकिन इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड में बोली जाती है, पूरे दुनिया में। सेकेंड रीजन क्या है कि आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं। इट इज ऑल्सो नॉन एज लिंगुआ फ्रैंका। लिंगुआ फ्रैंका यहाँ मैंने लिखा है, मीन्स ए कॉमन लैंग्वेज टाइटल बाय यूएनओ। एक संगठन होता है यूएनओ, जो आप लोग जानते होंगे, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो उसके द्वारा टाइटल दिया गया कि इंग्लिश क्या एक कॉमन लैंग्वेज है। कॉमन में सभी लोग इससे परिचित हैं, इस भाषा को जानते हैं, चाहे वो कम या बेसी जाने, लेकिन वो जानते हैं। थर्ड रीजन क्या है कि इट इज द इजी सोर्सेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये बातचीत करने का, अपने विचार दूसरे तक पहुंचाने का सबसे ये इजी सोर्सेस मीन्स बहुत, क्या बोल सकते हैं इसे, हल्का इसे कह सकते हैं कि बहुत ही इजी फॉर सोर्स, जो स्रोत है अपनी भाषा को पहुंचाने का। फॉर एग्जाम्पल, हु आर यू, तुम कौन हो, किसी के द्वारा ये पहुंचाते हैं। फोर्थ पॉइंट है आपका, इट इज द रिचेस्ट लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज रिचेस्ट कब होता है, क्या वो ज़्यादा बोली जाती है इसलिए रिचेस्ट लैंग्वेज? नहीं, इसके वर्ब बहुत ज़्यादा है इसमें। एक से नहीं बना तो कोई और आप बना सकते हैं। कोई ट्रांसलेट करिएगा, अगर नहीं बनेगा हैव से तो हैड लगा दे सकते हैं। हैड के जगह टेंस में भी 2 या 3 आते हैं कंडीशन की। प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बना तो उसे पास्ट में बना दो, या पास्ट इंडेफिनिट में भी बना देंगे तो सेम मीनिंग जाएगा। पास्ट ये परफेक्ट में आप बनाएंगे तो सेम जाएगा। तो इसीलिए ये कहा जाता है इट इज द इजीएस्ट लैंग्वेज। और फोर्थ में था, इट इज द रिचेस्ट लैंग्वेज, सबसे ये अमीर भाषा है। नेक्स्ट, इंग्लिश इज द थर्ड वाइडेस्ट स्पोकन लैंग्वेज। आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश जो है वो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा में ये तीसरी नंबर पे है। पहला कौन है? पहला तो चाइनीज है ये। सेकंड आपका थोड़ा कन्फ्यूजन है उसमें, लेकिन थर्ड में इंग्लिश का थर्ड नंबर पे आता है। चाइनीज में क्या है कि यहाँ जैसे भारत में क्या है, आबादी तो यहाँ है, लेकिन कुछ लोग तेलुगु बोल लेते हैं, कुछ लोग तमिल बोलते हैं, कुछ हिंदी, कुछ उर्दू, बटे हुए डिवाइड है। लेकिन चाइनीज में वन सिर्फ लैंग्वेज है आपको अपनाना है, इसलिए, और सबसे आबादी चूँकि चाइना की ज़्यादा है इसलिए वो नंबर 1 पे है वो लैंग्वेज। फिर नेक्स्ट में चलेंगे, ऑल गुड बुक्स आर पब्लिश्ड इन इंग्लिश। अगर आप एक अच्छे पोस्ट पे जाना चाहते हैं तो आपको अच्छी किताबें पढ़नी पड़ेगी। फॉर साइंटिस्ट बनना है उसके लिए भी आपको आईएएस या यूपीएससी एग्ज़ाम जो क्लियर करेंगे तो उसके बाद एक अच्छी इंग्लिश आपको चाहिए। तो उस कंडीशन में भी जितने बुक्स अच्छे जो होते हैं पब्लिश्ड होते हैं, जो एक बेस्ट राइटर का होता है वो इंग्लिश में होता है। ये देखेंगे आप, मैट्रिक 11th तक आपको बुक मिलेगा, लेकिन उसके बाद आप अगर लेवल ग्रो करना चाहेंगे तो अच्छा राइटर का नहीं मिलेगा। मिलेगा भी वो जो बहुत कम सर्चिंग किया है, क्योंकि जो ज़्यादा सर्च करते हैं उनका लैंग्वेज यही है, क्योंकि वो किसी न किसी बुक से वो हेल्प लेते हैं सर्च करने में। कॉमन लैंग्वेज इसलिए बनाया गया है कि किसी अदर कंट्री से कोई बुक है, कोई थ्योरी उसमें देखा जो इनमें नहीं था, वो शामिल कर लिया, ये कुछ है अपने बुक में देख लिया। तो इसलिए जितने सारे बुक्स होते हैं वो इंग्लिश में छपे होते हैं। फिर नाउ इंग्लिश इज द डिमांड ऑफ जॉब। अभी का टाइम में क्या है, इंग्लिश जो है जॉब
जॉब में कोई भी आप जॉब किसी भी एरिया में आप खोजते हो, आपको इंग्लिश कंपलसरी है कि आपको इंग्लिश चाहिए तो चाहिए। नेक्स्ट है इट एड्स ए स्पेशल आइकन इन ए मैन, यह लोगों में एक विशेष प्रकार की छवि दिखाता है। कहीं भी आप बोलेंगे हु आर यू एंड आई एम इन द दिस फ्रॉम दिस करेंगे तो वो लगेगा कि नहीं ये बंदा कुछ जानता है। ऐसे आप एम में भी रहेंगे, अगर नहीं बोल पाते हैं तो वो नहीं, ये क्या है लोगों में आइकन, स्पेशल आइकन जोड़ता। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्तों। थैंक यू।